हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग प्राची। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मेरा कोची में लेवर था और मैं आप सभी को बता दूं, इस फ्लाइट के लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। क्योंकि मैं होम स्टैंड बाय से पुल आउट हो चुकी थी इस फ्लाइट के लिए, कोची लेवर के लिए। सबसे पहले तो मैंने अपना माइंडसेट बनाया कि प्राची तुझे इतने लॉन्ग फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट करने हैं और ये फ्लाइट ऑपरेट करनी है। तो सबसे पहले मैं रेडी हो गई। रेडी होने के बाद मैंने नेल पेंट लगाया और नेल पेंट मैंने बहुत ध्यान से लगाई क्योंकि मेरी हमेशा आदत है, मैं हमेशा नेल पेंट को बाहर तो लगा ही देती हूँ और जहाँ लगाना होता है मैं बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। उसके बाद गाइस मैं फटाक से रेडी हुई और आप सभी को बता दूँ गाइस, इतना टाइम हो गया है, मैंने अपने नेल्स में कोई और कलर देखा ही नहीं है। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 रिकमेंडेड शेड्स होते हैं जो हमें ऑन बोर्ड लगाने होते हैं। एक है पिंक शैम्पियन, पर्ल वाइट और एक और जिसका नाम मुझे अभी बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है। सो बस क्या गाइस, फिर मैं जल्दी से तैयार हुई, मैंने नेल पेंट लगाई और यहाँ पे मैं शो ऑफ करती हुई नेल पेंट को अपनी, देख लो गाइस ऐसा कलर होता है। फिर बारी आती है मेरे लैनियार्ड की। ओ सॉरी, लैनियार्ड नहीं, मंगलसूत्र। जी हाँ, ये मेरा मंगलसूत्र बन चुका है। जैसे हर औरत का एक गहना उसका मंगलसूत्र होता है, वैसे ही हम कैबिन क्रू का ये गहना बन चुका है गाइस। और फिर मैंने अपने नेल पेंट को वापस सुखाया और उसके बाद अपना स्कार्फ बांधा। स्कार्फ को सबसे पहले मैंने अच्छे से फोल्ड करा ताकि ये क्लीनली अच्छे से बन जाए। उसके बाद मैंने एक साइड से इसको फोल्ड किया, करती गई और बहुत ध्यान से किया ताकि इसमें कोई भी प्लेट्स ना बने और अच्छे से ये सेटल हो जाए। उसके बाद दूसरी तरफ से भी मैंने इसे फोल्ड किया, मैं करती गई, फिर दोनों को ओवरलैप किया एंड फाइनली इसको मैंने फिर पहनते टाइम मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ क्योंकि हमेशा मुझसे ये उल्टा सीधा ही बनता है। देखो अभी ये फिर से हुआ ना, तो यही होता रहता है। उसके बाद गाइस मैं आप सभी को ये बता दूँ कि इस फ्लाइट के लिए मैं पुल आउट हो रखी थी, तो मेरे को बहुत डर लग रहा था कि मैं पहुँच पाऊँगी नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं लास्ट मिनट में पुल आउट हुई थी। तो मैं बहुत जल्दी तैयार हो रही थी कि जितना जल्दी तैयार होंगी उतना अच्छा रहेगा। फिर मेरे कैब ड्राइवर आ गए, फिर मैं कैब ड्राइवर का वेट कर रही थी कि वो कब आएंगे। मैं जल्दी से फटाक से रेडी हुई एंड लेट्स गो। फिर ये मैंने अच्छे से अपना स्कार्फ बांधा और मैं यहाँ हो गई रेडी। टड़ा, फटाक से मैं रेडी हो गई। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने स्लीपर्स चेंज करी, ऑफिशियल हील्स डाले। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं पोज मारती हुई गाइस। मुझे हॉल्ट नहीं पसंद आता, हमारा भी एयरक्राफ्ट लैंड भी नहीं हुआ है और वी आर वेटिंग फॉर आवर नेक्स्ट फ्लाइट जो हम ऑपरेट करने जाएंगे। और मैं भी यहाँ बैठे बैठे बहुत बोर हो रही हूँ। जल्दी से एयरक्राफ्ट लैंड हो जाता है तो हम भी जल्दी हमारा डोर क्लोज होता और हम फ्लाइट के लिए टेक ऑफ कर लेते, बट यू नेवर नो, हमें वेट करना ही पड़ेगा गाइस, कुछ नहीं कर सकते, है ना। 2 सेक्टर ऑपरेट करने के बाद नेक्स्ट सेक्टर के लिए हमारा छोटा सा एक हॉल था, तो हम बेस पर आ गए थे। यहाँ बैठे हुए थे कि कब हमारा एयरक्राफ्ट लैंड होगा और हम पहुँचे। ये मेरा सेट ऑफ क्रू था, हमने खूब मज़े करे, यहाँ पे खूब सारी बातें करी और टाइम पास किया कि जल्दी से टाइम खत्म हो और अपनी फ़्लाइट के लिए जाए। बहुत प्यारा सेट ऑफ क्रू था, बहुत मज़ा आया गाइस। ये फ़्लाइट बहुत अच्छी गई मेरी। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि मेरा कोची में लेवर था, तो मैं अपने होटल पहुंच गई थी और होटल में आते ही सबसे पहले मैंने अपना मेकअप रिमूव करा, बिकॉज स्किन केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप स्किन केयर नहीं करेंगे ना तो आपकी स्किन एकदम ख़राब हो जाएगी गाइस। एंड हम इतने लॉन्ग टाइम तक अपने फेस पे मेकअप रखते हैं तो हमें बहुत हैवी फील होता है, एंड स्किन केयर करना हमारे लिए बहुत मैंडेटरी और इंपॉर्टेंट होता है। फिर मैं अपने रूम में पहुंची तो मैंने अपना व्यू दिखाया रूम का। मैं बाहर का शूट नहीं करा बिकॉज बाहर बालकनी थी तो इतना ज़्यादा मुझे खास लगा नहीं। नेक्स्ट डे मैं डेड हेड करी थी, तो मैं फटाक से सुबह उठी और जल्दी से रेडी हो गई गाइज। एंड डेड हेड मैंने आपको बताया था ना कि हम फ्लाइट ऑपरेट नहीं करते हैं, एज अ पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। फिर मैंने यहाँ पे मेकअप किया, अपना पूरा रिकमेंडेशन चीज़ें लगाई। उसके बाद मैं जल्दी से रेडी होने की कोशिश करी मैंने। तो अगर हाँ, ट्रैवलिंग करते टाइम अगर आप अपने साइड में किसी कैबिन क्रू को देख लेना तो ये मत समझना कि वो ऑपरेट कर रही है फ्लाइट, वो डेड हेड ही कर रही होगी। और उनसे बोलना मत कि मैम आप ऑपरेट कर रही हैं। बस शौक में मत आ जाना कि कैबिन क्रू हमारी साइड में कैसे बैठ चुकी है। लेकिन कोई डाउट हो तो आप उनसे पूछ ज़रूर सकते हैं। हंसी मजाक तो चलता रहेगा, पर सच बात बताऊं तो मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बहुत मिस करती हूँ। इतना टाइम हो गया गाइस, मैं अपने घर नहीं गई हूँ, अपने परिवार वालों से नहीं मिली हूँ, अपने दोस्तों से नहीं मिली हूँ। उन दिनों को याद करते हुए मुझे बहुत बहुत याद आती है गाइस। ऐसा लगता है कि मानो अभी तो वो टाइम था, अभी तो वो समय था, अभी तो वो पल थे, बट वो सारे बीत चुके हैं। बट फाइनली वी हैव टू एक्सेप्ट एंड मूव ऑन गाइज। फिर मैं यहाँ स्कार्फ से थोड़ा स्टाइल मारते हुए और मैंने अपना स्कार्फ पहना और फ्लाइट के लिए मैं चली गई गाइज। यहाँ मैं कैब में बैठी हुई थी और पता नहीं यहाँ पे कौन सा सॉन्ग बज रहा था, आ रहा है मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता। कमेंट बताओ ये कौन सा सॉन्ग है। फिर मैं यहाँ
यहाँ बोर्डिंग गेट के पास बैठी हुई गेट नंबर 2 पर और बोर्डिंग का वेट कर रही थी। फिर फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हुई, मैं लाइन में वेट कर रही थी। उसके बाद मैं सीधा पहुँची अपनी सीट पर 30A पे। और मैंने आपको बताया था ना, हम जब टिकट कर रहे होते तो हमें स्नैक बैग मिलता है, तो फिर मैंने यही खाया और बाय ऑन बोर्ड कार्ड से ही पोटैटो चिप्स खाए। बहुत टेस्टी थे, मज़ा ही आ गया। उसके बाद मुझे आ रही थी थोड़ी नींद, मैं थक चुकी थी, तो मैं सोचा थोड़ा सो जाती हूँ। फिर फाइनली लंबे समय के बाद मैं थोड़ा जब लैंड हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई। हमको लैंड होने की खुशी बहुत होती है। फिर यहाँ मैं विंडो शेड्स बंद करती हुई, मुझसे बंद ही नहीं हुए, मैंने सोचा कि अब छोड़ो, इसको खुला ही रहने देते हैं। और फाइनली इतने लंबे टाइम के बाद मैं लैंड हो गई और घर जा रही थी। भागते हुए मैं घर गई और बहुत खुश थी। जाते जाते मैंने एक छोटी सी एयरक्राफ्ट की वीडियो कैप्चर करी, वो कि ये है, ये वाला एयरक्राफ्ट से मैं डेड करके आ रही थी। तो आज के लिए इतना ही गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू लाइक माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय।